हमारे चैनल ट्रिकी करंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम 11 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका को। इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि महान सागर हर किसी को नहीं बनाया जाता, ये लक की बात है। लंका को रिलेट करेंगे, लक की बात है, हर किसी को महान सागर का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन को IORA भी कहते हैं और IOR में श्रीलंका को 2023 से 25 2 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है। होस्ट श्रीलंका करेगा और इसकी स्थापना IORA की स्थापना हुई थी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका सचिवालय है मॉरिशस में इसका सचिवालय है और इसके सदस्य हैं 23 देश। और इसका सदस्य देश कौन नहीं है? तो फ्रांस इसका सदस्य देश नहीं है। और इसकी थीम है क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना। और 2023 में इसका सम्मेलन होगा कोलंबो में और 23वां देश है फ्रांस। और श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरे। मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अब ललन टॉप क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अशनी चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो अशनी का किया है श्रीलंका ने। और इस अशनी का मतलब होता है क्रोध। एशिया कप 2023 के विजेता कौन बनी है? तो इंडिया। श्रीलंका को हरा के एशिया कप इंडिया ने जीता है। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो एशियन गेम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स पुरुष कप्तान ऋतुराज बने थे। एशियन गेम्स कप्तान फीमेल हरमनप्रीत कौर श्रीलंका को हराकर ये बनी थी। SCO 2023 की अध्यक्षता भारत ने करी है। G20 की भी भारत ने करी है। ICC वर्ल्ड कप 2023 की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। भारत तीसरी बार हेड बन रहा है AIBD का। और 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन बेंगलुरु में होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो अमेजोन से है। अमेजोन। अब कुइपर को रिलेट करेंगे स्वीपर से। अब स्वीपर को भी जन में प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जा रहा है। जन के प्रोजेक्ट में अमेजोन को करेंगे अमेजोन से जन वर्ड्स ले लेंगे और कुइपर से ले लेंगे स्वीपर को भी अब हर एक प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है, नहीं तो लोग इनको नेग्लेक्ट समझते थे। अब ये प्रोजेक्ट कुइपर के उपग्रह के तहत 3000 प्लस सैटेलाइट को रखा गया है। लो अर्थ ऑर्बिट कितने उपग्रह लॉन्च किए लो अर्थ ऑर्बिट ने? तो 2 उपग्रह किए थे। कुइपर सेट 1 फर्स्ट से फ्लोरिडा USA से लॉन्च होगा और कुइपर सेट 2 एटलस रॉकेट से होगा। ललन टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC समर्पित शिक्षक गणों के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो मालवीय कार्यक्रम। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने? तो एयर इंडियन सबका अभिनंदन करते हैं, तो एयर इंडियन ने प्रोजेक्ट अभिनंदन स्टार्ट किया। भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट किया? तो प्रोजेक्ट नमन। सभी की सुविधाओं और शिकायतों को नमन पूर्वक सेना सॉल्व करेगी। प्रोजेक्ट क्लैम्प UK एजुकेशन क्लैप करते हैं ना, तो ताली बजाते हैं। क्लैप तो ब्रिटेन UK एक टाइम पर इंडिया पर हंसता था तो वो ताली बजाता था, तो UK ने स्टार्ट किया है। आदित्य L1 PSLV C57 को सन से रिलेट कर लेंगे, सन। और आदित्य सूर्य मिशन है। चंद्रयान 3 तो LVM 3rd M4 से लॉन्च हुआ चंद्रयान 3, तो इसको रिलेट करेंगे हम। चंद्रयान 3rd है तो M 3rd हो जाएगा और 3rd के बाद 4 आता है तो M4, तो LVM M3 M4। DSSAR इसको PSLV C56 से सिंगापुर से का उपग्रह इसको लॉन्च किया गया था। DS सार सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, आज़ादी सेट 2 को SSLV D2 से लॉन्च किया था आज़ादी। NVS 01 को GSLV F12 से किया था, F12 से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला शामिया हसन किस देश से हैं? शामिया हसन तो ये हैं तंजानिया से। तो इसको रिलेट करेंगे। सामिया नाम की कोई लड़की है, उस पे लोग हंसते थे और अब वो डॉक्टर बन गई है तो वो लोगों पर तंज कसती है। ठीक है। नेक्स्ट है, सामिया हसन तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। डॉक्टरेट की उपाधि JNU दिल्ली से इनको मिली है।
जंजीबार आइसलैंड को लॉन्ग द्वीप नाम से जाना जाता है, जो कि तंजानिया में है जंजीबार। IIT मद्रास अपना पहला ऑफशोर कैंपस जंजीबार तंजानिया में ही खोल रहा है। IIT मद्रास ऑफशोर कैंपस की पहली हेड कौन बनी है? तो प्रीति अगलानिया बनी है, प्रीति अगलानिया। विक्टोरिया झील से सीमा साझा करने वाले देश केन्या, तंजानिया और युगांडा। विक्टोरिया झील से केन्या, तंजानिया और युगांडा। साउथ महाद्वीप सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, साउथ महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लल्लन टॉप क्वेश्चन है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा किस झील के बीचों बीच से निकलती है? तो विक्टोरिया, विक्टोरिया। विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया ये इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी, तो ये इंडियन को जीरो समझती थी। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा किस झील के बीच बीच में निकलती है? तो विक्टोरिया झील के। युगांडा की राजधानी हो जाएगी आपकी कंपाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। सूरीनाम का सर्वोच्च येलो स्टार बोलते हैं, येलो स्टार। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल कौन कौन होते हैं? तो MLA, MP और दिल्ली और पुडुचेरी के MLA और MP दोनों शामिल होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के। ये 70वें संविधान संशोधन के तहत शामिल हुआ था। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? तो नील नदी, नील नदी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो मौसम विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान विभाग बनी है। तो हम इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि मौसम विज्ञान को अगर ठीक रखना है तो नेशन को, अपने राष्ट्र को वर्क करते रहना चाहिए और उसकी क्लाइमेट की हमेशा सर्विस करती रहना चाहिए, क्लाइमेट की, जलवायु की सर्विस भी करवाते रहना चाहिए। तो हमारा मौसम विज्ञान विभाग ठीक रहेगा। उद्देश्य इसका क्या है? जलवायु जोखिम कम करना, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पेयजल, इन सब के बारे में जलवायु जोखिम कम करना। ये अर्थशास्त्र मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र मिनिस्टर किसके पास है? तो वो मिनिस्टर है, मतलब मिनिस्ट्री किरण रिजिजू के पास है, जो अर्थशास्त्र के मिनिस्टर हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये भारत ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन पे, अल नीनो का भारत मानसून का पर क्या प्रभाव है? तो नेगेटिव इफेक्ट है। अल नीनो, अल नीनो, नानी याद दिला दी थी, नीनो, अल नीनो नेगेटिव इफेक्ट। अल नीनो है गर्म जलधारा, ला लीनो है पॉजिटिव इफेक्ट। ला लीनो में पॉजिटिव इफेक्ट होता है और ला लीनो ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है विश्व विज्ञान विभाग WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विपर्जॉय चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश ने किया। विपर्जॉय चक्रवात से प्रभावित अरब सागर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबुआ वीर दिशोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ आपका झारखंड में, झारखंड में। अबुआ वीर दिशोम अभियान, अबुआ वीर दिशोम। तो अब इसको रिलेट करेंगे हम। तो जैसे जो हमारी बुआ हैं वो हम बच्चों की झाड़ लगाती हैं, मार लगाती हैं, झाड़ लगाती हैं, तो वो वीर बनते हैं और अच्छी दिशा में जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अबुआ वीर दिशोम अभियान झारखंड में स्टार्ट हुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। जंगल पर निर्भर समुदाय, वन अधिकार समिति ग्राम स्तर पर, इन सब के लिए झारखंड लोकलैंड राज्य है। झारखंड की स्थापना सन 2000 में हुई थी। बिहार से अलग होकर यह नया राज्य बना था। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के गवर्नर कौन है? तो राधा कृष्णन है। ऐसे राज्य की सीमा ना किसी देश और ना ही किसी समुद्र से लगती है। 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। इन राज्यों की सीमा ना ही समुद्र से लगती है और ना ही किसी देश से लगती है। तो ये 5 राज्य हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लल्लन टॉप क्वेश्चन है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो झारखंड में। महान हलचल, ये मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा धरती बाबा जिनको कहते हैं, उनके टाइम पर हुआ था। 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह भी इसको कहते हैं। संवेद शिखर ये भी झारखंड में, और झारखंड में सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ भी है। पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर सांपों के देवता को माना जाता है। पारसनाथ पहाड़ी सरहुल फेस्टिवल भी झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? कि बुनियादी स्तर पर हम लोगों को छठ पर्व के लिए संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। हम लोगों की में संवेदना होनी चाहिए, है ना, जो छठ त्यौहार होता है। नेक्स्ट है, पहले स्वाद 5 प्रकार का था, मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन, उमाम, और अब जो छठवां स्वाद शामिल हो रहा है वो खोज हुई है संवेदना की। इसमें कैंडी, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बोलते हैं, ये पाया गया है। जीभ में OPI प्रोटीन पाया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन पे आते हैं,
लार में जीवाणु की भगचर के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। कार्बोहाइड्रेट टाइलिन एंजाइम पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। लार में टाइलिन भी पाया जाता है, लेकिन जीवाणु के भक्षण के लिए लाइसोजाइम। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं। दांत का फॉर्मूला होता है 21-23/21 और 32 होते हैं दांत। ऑन्थोमोलॉजी अध्ययन होता है आँख का। ऑप्थेल्मोलॉजी होता है वैसे। और जबड़े की हड्डी होती है मेडिपल। जबड़े की हड्डी को बोलते हैं मेडिपल। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको रिलेट करेंगे हम, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो कोई इंसान है, उसको बोलते हैं कि विश्व में डाक देने जाओगे, तो वो यस और नो में आंसर करता है नो, क्योंकि अक्टूबर उसको खबर नहीं होती है इस चीज़ की विश्व में डाक कैसे देनी है। तो स्थापना 9 अक्टूबर 1874, यूनिवर्स पोस्टल यूनियन। विषय है टुगेदर फॉर ट्रस्ट। मुख्यालय है बर्न, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट लर्न टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी शुरुआत हुई। हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 51वां। आदर्श वाक्य नभा स्पर्शम दीप्तम। इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल्स चाइल्ड 11 अक्टूबर, जो कि आज है। गर्ल्स की सेफ्टी हर एक इंसान को करनी चाहिए, हर एक इंसान को इस चीज़ की खबर होनी चाहिए। तो 11 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, और वर्ल्ड फूड डे इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका मुख्यालय रोम, इटली है, और इसको विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिल चुका है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे होता है 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस की राइटर कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री। इन्होंने अपनी बुक लिखी है जो अपने जीवन की है, इनकी जीवन की है, और विवेक पूर्वक लिखी है, पूरी विवेक से लिखी है अपनी, ठीक है। और अपने पूरे सक्सेस के बारे में इन्होंने बताया है, उसमें ऐसे रिलेट कर लेंगे कि इन्होंने अपने जीवन की बुक में अपनी सक्सेस को बताया है पूरे ही विवेक से। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। और नेक्स्ट आ रही है मूवी द वैक्सीन वॉर, इसके भी डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। अब कुछ बुक्स हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये अरविंद घोष की है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, और डिवाइन लाइफ शिवानंद की। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ भी महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट है नील दर्पण, ये दीनबंधु मित्र की है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये शहीद भगत सिंह की है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की है। हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका छत्तीसगढ़ में। युवाओं की, अब जैसे युवाओं की क्षति होती है ना, तो उनको ताने मिलते हैं, ताने, तो अब उनको ताने नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सरकार उनको भी वहन करेगी, ठीक है, उनको भी परिवहन में मौका देगी, उनका वहन करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये लॉन्च की है, जो कि हैं भूपेश बघेल। और छात्र को कॉलेज जाने के लिए मुफ्त बस सेवा होगी, जिसमें 50% सरकार वहन करेगी तथा 50% बस संचालक पैसा देगा। नेक्स्ट लल्लन टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 जयप्रकाश नारायण की जयंती पर की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। जयप्रकाश, जो भी आदर्श होता है उनकी हर कोई जय करता है ना, हर एक इंसान, एक इंसान, तो 11 अक्टूबर को है ना। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी इसकी। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015, 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुई थी। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम एक्ट, ये आपका 2005 में लागू हुआ था। 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था, मतलब एक्ट बना था 2005 में, लागू हुआ था 6 में। मनरेगा इसका नाम 2009 में परिवर्तित कर दिया गया था मनरेगा, पहले इसका नरेगा था, फिर मनरेगा हो गया था। नेक्स्ट है हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य युगीन हथियार बाघ नख को भारत लाने के लिए किससे समझौता किया है? तो ब्रिटेन से किया है महाराज जी। इसको रिलेट करेंगे तो शिवाजी ने अपने बाघ नख मतलब जो उंगलियों में पहनने वाला एक हथियार होता था, तो ब्रिटेन अंग्रेज़ों को शिवाजी ने ऐसी क्षति की कि उनको बाघ नख से मारा,
है ना, ऐसे रिलेट कर लेंगे। बाघ नख एक खंजर है, शिवाजी महाराज ने अफजल खां को मारने के लिए इस खंजर का इस्तेमाल किया था। छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग पुणे में हुआ था और इनका राज्याभिषेक 1674 को रायगढ़ किला में हुआ था। और छत्रपति शिवाजी का संरक्षक थे दादा पूर्णदेव। तो शिवाजी के द्वारा वसूले गए सर देशमुखी कर का आय का कितना % होता था, तो 1/10 होता था। पुरंदर की संधि 1665 में मुगल वर्सेस मराठा के बीच हुई। शिवाजी और कच्छ वंश आमेर के राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, मुगल वर्सेस मराठा। मुगलों की तरफ से सिंह थे और मराठा की तरफ से शिवाजी। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, पेशवा को प्रधानमंत्री और सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। और शिवाजी की तरह ही एक अष्टदिग्गज बनाया था कृष्णदेव राय ने, तो वो तेलुगु कवि हुआ करते थे। तेलुगु ये विजयनगर साम्राज्य के टाइम पर थे और इनकी पुस्तक थी आमुक्त मालदया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2023 के दूसरे संस्करण का किया आयोजन। तो इसको रिलेट करेंगे कि जो जैसे किसी का इंसान का जो एक्स मतलब बीती हुई चीज़ें होती हैं, तो वो आपको आगे भी आप पे साइबर अटैक कर सकती हैं। तो हमें उनसे साइबर सुरक्षा से रहना है, मतलब साइबर सुरक्षा का कोई मतलब अच्छे से वो हो, साइबर अटैक ना हो पाए, इसके लिए हम अलर्ट रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।